नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर दुर्ग से है, जहां युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग संभाग में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। और यहां पर आपको बताते कि विद्यार्थियों और लोगों ने अपनी बात सीएम के सामने रखी। अच्छा, तो पहली कावर नहीं मिले सर? मैं अभी फोर्थ ईयर में हूँ। हाँ, कमाथा गए हैं। कहाँ कमाथा रत्ना? हाँ। और गए हैं, कावर नहीं मिले। पता नहीं सर कब गए, मुझे पता ही नहीं चला। आप बहुत सारे हम लोग नर्सिंग के क्षेत्र में। और रहे तो अभी का सवाल करे थे यहाँ, इस स्टाइपेंड का 1500 तक बढ़ाया कहा था यहाँ। हाँ। तो मुझे उत्तर देवे। हाँ सर। सवाल चला रही ठीक है ना? पक्का बढ़ाओ, हमारे विचारा दी है विभाग के द्वारा। ठीक है, चलो। ध्यान दें। और हाउस बोल रहे हो तो नहीं? धन्यवाद काका। हाँ, और दूसरा दे मौका। विकल्प क्या हो सकता है? रोजगार का विकल्प हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट का और क्या विकल्प हो सकता है? यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जहाँ पे आईटी सेक्टर को लेके आया जाए और यहाँ के यूथ को वहाँ काम करने का मौका दिया जाए, जो कि एकमात्र रोजगार का तरीका है। और रायपुर, भिलाई और बिलासपुर को स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी के जो प्रोसेस है वो तो हो रहे हैं। एजुकेशन और हाई एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन, इसके लिए क्या किया जा सकता है? टेक्निकल एजुकेशन की प्रैक्टिकल इससे क्या एक माहौल बनेगा ये बात? सरकार की ये रणनीति और सरकार का ये जो और हमारे यहाँ आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा और दुनिया में अपने हो जाए, इसका भी मौका मिलेगा। जिसमें एक तरीके से हम इनोवेशन कर सकते हैं, जिसमें टेक्निकल कोर्सेज लाया जाए और इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसी फैसिलिटी और पढ़ाई की सुविधा लाई जाए। आपके मन में कोई सवाल है? बहुत से सवाल है। बताओ। रोजगार को लेकर के जैसे मैं युवा पक्ष से आता हूँ, सबके मन में ये सवाल है और नॉर्मली अगर बोला जाए तो बेसिकली आत्मनिर्भर के बारे में, जैसे फाइनेंशियल आत्मनिर्भर कन्वर्ट कर दिया जाए। सवाल क्या है मुख्यमंत्री सवाल से? ये है कि उसमें जो रिक्रूटमेंट दे रहे हैं, इंजीनियरिंग वाले बच्चों को दे रहे हैं लेकिन इंजीनियरिंग वाले बच्चों को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वही बच्चे स्कूल से पढ़ के निकले। स्वाभाविक तौर से परसेंटेज होने के बाद अगर भर्ती लेना है, इक्वालिटी देखा जाए तो डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू लेगा, लेकिन डायरेक्ट परसेंटेज पहला चीज। और दूसरा ये है सुविधा नहीं दी जा रही है, ठीक है? तो इसमें ऑलमोस्ट जो लोग सरकार में बैठे रोजगारी खबर अंबिकापुर से है, जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड 3 में जनचौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने जन समस्याओं को सुना और उनका निवारण का आश्वासन दिया। चौपाल कार्यक्रम में लोगों ने तालाब में चबूतरा निर्माण, सीसी रोड निर्माण की समस्याओं को गिनाया। जन समस्याओं को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा है कि बरसात के बाद समस्त कार्य चालू हो जाएंगे। वहीं उससे पहले भी
मधुर मिलन सुभाष नगर में भी जन समस्याओं को सुना गया और उनको वही उचित कार्रवाई कर अधिकारियों को समर्पित किए। खासतौर पर वहां पर रोड, नाले, बिजली से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। तो टीएस सिंहदेव ने जन चौपाल सुना, समस्याएं सुनकर अधिकारियों को निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने जनता चौपाल लगाई थी। तमाम समस्याएं लेकर लोग यहां पर डिप्टी सीएम के पास पहुंचे थे और सभी की समस्याओं को टीएस सिंहदेव ने सुना और निराकरण को लेकर आश्वस्त कराया है लोगों को। और आपको बता दें, चबूतरे को लेकर और तमाम समस्याओं को लेकर फरियादी टीएस सिंहदेव के पास पहुंचे थे। तो आपको बता दें, डिप्टी सीएम ने जनता चौपाल लगाई और यहां पर टीएस सिंहदेव ने लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याएं सुनकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। डिप्टी सीएम ने जनता चौपाल लगाई थी और टीएस सिंहदेव ने सुनी लोगों की समस्याएं और उनकी समस्याएं सुन अधिकारियों को उनकी समस्याओं के निराकरण को लेकर निर्देशित भी किए और साथ ही लोगों को आश्वस्त भी कराया। क्या व्यवस्था बनी हुई है, क्या कमियां हैं, इसको जानने के लिए आए थे। मिलना जुलना भी हो जाता है और क्या स्थिति है वार्ड की एक अंदाज लगता है, लोगों को किस चीज़ की समस्या वर्तमान में ज़्यादा है। रोड में जहां नहीं बना है वहां दिक्कत आ रही है, कई जगह गड्ढे हो गए हैं, पानी भर गया है, बच्चे स्कूल जाते हैं, हमें पता है वहां दिक्कत आ रही है। सड़क नहीं बन पाई है, नाली नहीं बन पाई है, वहां की दिक्कत है। नए बस्ती बनते जा रहा है तो वहां बिजली के खंभों की आवश्यकता है, बिजली की मांग लोग कर रहे हैं। कहीं जमीन की बात है, ये मिली जुली बातें सामने जी। रोजगार की एक बात सब जगह रहती है, वो एक कठिन काम है, स्वरोजगार भी देखना पड़ेगा। तो सरकारी नौकरी अगर चालू हुई तो जिनको लग सकेगा वो प्रयास करेंगे। बाबा साहब, देखते हुए बरसात का मौसम है, इसमें खास तौर पर रोड का मांग किया जा रहा है, बिजली का दिक्कतें आ रही है, तो इस पर क्या कहना है? रोड का मांग नहीं कर रहे हैं अभी लोग, ये कह रहे हैं कि जहां गड्ढे हो गए रोड में वहां हमको दिक्कत जा रही है। बरसात के समय पानी चलता है तो नाली की अगर दिक्कत है तो नाली की बात कर रहे हैं। अक्सर आप क्षेत्र में जाइएगा तो मौसम के हिसाब से शिकायत आती है। बरसात है तो पानी जमा हो रहा है, पानी बह के जा रहा है, हमारे खेत में जा रहा है, हमारे घर में जा रहा है। गर्मी के दिन जाइएगा तो कहेंगे हमको और पानी चाहिए, पीने का दिक्कत हो रहा है। तो समय और मौसम के हिसाब से भी मांग आती है जाती है। भी बरसात का समय है, लाइन कट भी जाती है, कहीं पेड़ गिर गया, कहीं कुछ हो गया। बरसात के दिन में शॉर्ट भी हो जाता है, ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो जाता है। बिजली के गिरने से सबसे ज्यादा दिक्कत ट्रांसफार्मर के जलने की बरसात में आती है। तो लोगों को वो नहीं महसूस होता, लोगों को आज की दिक्कत महसूस होती है कि हमारा ट्रांसफार्मर जल गया, हमको तो ठीक कर दो। तो समय के हिसाब से बदलता है। जब बरसात नहीं है, बिजली नहीं गिरती तो ट्रांसफार्मर उतने नहीं चलते। तो हर समय के हिसाब से भी समस्याएं बनती हैं, उस हिसाब से फिर काम देखते रहते हैं। हमारे हमारा में रोड की समस्या को सॉल्व करने आए। क्या बोले? देंगे कब तक? बरसात खत्म होगा उसके बाद। बरसात के बाद बन जाएगा। आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, संतुष्ट हूँ। आने वाले समय में चुनाव में कांग्रेस को वोट करेंगे या अन्य को? करेंगे, क्या नहीं करेंगे। मतलब काका रनअप आएंगे वापस? हम रहते हैं, हमारे तो गली है, उस गली में हमारा रोड नहीं बना हुआ है और रोड मतलब समझिए कि बना ही नहीं है, वो मिट्टी ही है। हम लोग जब 3 साल हो ही गया है, 4 साल हम लोग रहते हुए, तो रोड है नहीं। अभी ऐसा हो गया है कि अगर वो रोपा लगाए तो जग जाएगा। इस तरह का आने जाने का समस्या था और मेरा एक लाइट नहीं था, जो कि हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत है। अंधेला होता है, जब हम लोग अपना घर आते हैं तब अगर उतारिए तो अंधेला हो जाता है। उसी समस्या को लेकर मैंने बाबा के पास में। क्या आश्वासन मिला? क्या बोले हैं कि हाँ अभी सर्वे होगा, सर्वे सब जाएंगे तो आपके देखेंगे। रोड जीटी गिरा दिए हैं, हो गया साल पहले अपना परिचय तो दीजिए। मैं सुशीला भट्ट, वार्ड 2 नंबर।
रोड की समस्या है वहाँ पे। रोड में 2 साल से गिर गया है, गिट्टी गिरा दिया रोड में, बाकी रोड बनिए नहीं, सब अगल बगल से सब रोड गिर गया है, बन गया है सॉरी। तो उसके लिए अब हम आए थे बाबा के पास आवेदन लगाने, बाबा भी बोल रहे हैं कि हो जाएगा। हो जाएगा। क्या मैं जयनती क्या कहाँ रहते हैं? गांधीनगर गांधीनगर में कहाँ? 3 वार्ड में। अच्छा। शिव मंदिर के पीछे घर है। हाँ हाँ। आज क्या मांगे आपने रखी? मैं आज अपने लिए मतलब मोहल्ला के विकास के लिए, रोड अच्छे बनने के लिए, और मैं यही प्रस्ताव रखी। क्या बोले बाबा साहब? इसका समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम शोभा बसंती है। तेज बोलिए। शोभा बसंती इक्का। हाँ। यहाँ कहाँ रहते हैं? मैं बिशनपुर वार्ड में रहती हूँ, यहाँ पे बुलाए तो आई हूँ। अच्छा। आज क्या मांगे आप लोग रखे यहाँ मिल करके TS बाबा से? अपनी समस्या को लेके, जैसे यहाँ पे पारा के विकास के लिए और जनता के जो भी कार्य हैं वो मतलब लोगों का हो सके। उन्होंने क्या बोला? ठीक है, करूँगा बोलिए। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अंजलि शेला कुजूर है। आज TS बाबा के जो चौपाल कार्यक्रम है उसमें क्या मांग की है आप लोग? हम लोगों की मांग थी कि हमारे गांधीनगर में नाली की अच्छी व्यवस्था हो, उसकी साफ सफाई हो, और मतलब आवागमन के जो भी साधन है वो उबड़ खाबड़ है वो अच्छा हो, इसके लिए मांग किए थे। बाबा साहब क्या बोले? आप लोगों की मांगों को मैं पूरा करूँगा बोले। फिर से बताइए। माला मंडल। माला मंडल जी मंडल कहाँ रहते हैं? भगवानपुर सुभाष नगर। क्या मांग किए हैं आप डिप्टी CM से आज TS बाबा से? क्या मांगेंगे? बच्चे लोगों का भविष्य बने और हमारा गांव का सब सुविधा मिले। तो क्या बनना गांव का विकास हो। हाँ। बच्चे लोगों का गांव का विकास कैसे होगा? कैसे होगा? लाइट नहीं रहता है, रोड ठीक से नहीं है, रोड लाइट नहीं है, और बताएंगे तो कितना चीज़ नहीं है। जो निगम है लेकिन निगम का कोई सुविधा नहीं है, और महंगाई इतना बढ़ गया कि आदमी जीने का ही लायक नहीं है। तो खास मांगे क्या हैं आपकी? क्या थी? खास मांगे क्या है? बच्चे लोग के लिए जॉब मांगने के लिए आए थे, पढ़ लिख के बैठे हैं, कोई नौकरी ही नहीं है इन लोग के लिए। और बाकी सब सही है? बाकी तो सब सही है। सविता मुजुमदार। कहाँ रहते हैं? भगवानपुर 2 नंबर वार्ड। अच्छा। आज TS बाबा से क्या मांग करने आए थे? TS बाबा से यही मांग करने के लिए आए थे कि हम लोग को गाँव में रोड लाइट बने, रोड घाट अच्छा से बने, और निगम हुआ है, निगम का कोई सुविधा नहीं मिलता है, निगम का कुछ सुविधा मिले। रोड नाली लाइट बिजली पानी सब सही है ना? नाली नहीं है, रोड लाइट भी नहीं है। तो रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी में कांग्रेस नेताओं ने बैठक आयोजित की थी, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी शामिल हुए थे। और इस मौके पर बैठक को संबोधित करते हुए दीपक बैज ने सभी संगठनों को जानकारी दी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से सभी संगठनों को एकजुट होकर काम करना है। ये 15 साल में जो चीज नहीं कर पाए
ताकि आने वाले चुनाव में हम लोग चारों के चारों विधानसभा फिर से जीत सके। और यहाँ के लिए और क्या हम लोग कर सकते हैं, पार्टी क्या कर सकते हैं, ये रणनीति हम लोग बनाने की लगातार हम लोग कार्यकर्ताओं को बैठे। क्या अहम टास्क दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को ताकि चुनावी हमने टास्क दे दिया है। हमने यहाँ के जिला अध्यक्ष प्रभारी और बाकी लोग हम लोग ने टास्क दे दिया है, उसके अनुसार लोग काम करें। ये भाव लेकर किस तरह से बीजेपी घोषणा पत्र अभियान चला रही है। घोषणा पत्र अभियान नहीं है, फिर झूठे वादे तो ठीक है, जनता से डब्बा लेके जा रहे हैं, लेकिन जब जनता से वापस राजधानी आएगा वो डब्बा भारतीय जनता पार्टी का खाली डब्बा है। ये नई नीतियों को लेकर तैयारी विकास का नई नीतियों को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। मैं समझता हूँ लिस्ट जल्दी ही आएगी। ये आपने भाजपा को समाप्त करने के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस को थोड़ा मेहनत करो, भाजपा को समाप्त करना, प्रदेश को समाप्त हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, 15 साल राज करने के बाद भी हमारे 4.5 साल की सरकार में ही भाजपा वेंटिलेटर पर चला गया। इसलिए मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि अगर इस समय फिर से हम दोबारा सरकार बनाएंगे और बनेगी हमारी सरकार, तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसलिए और थोड़ी सी हमको मेहनत करेंगे। ये बजरंगबली का भी आपने जिक्र किया है कि हमारे साथ है। बजरंगबली तो हमारे साथ है, राम भगवान भी हमारे साथ है, बजरंगबली हमारे साथ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान सीएम बघेल ने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए नवा रायपुर में 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान मौजूद छत्तीसगढ़ के पहले चीफ जस्टिस रमेश सूरजमल गर्ग ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ट्राइबल एरिया और गांव में कॉलेज और इंस्टीट्यूट खोले जाने के साथ वहां जाने वाले हर सुविधा प्रदान करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शहर में जब आदमी सब पा लेता है तो वापस गांव जाना नहीं जाना चाहता, और ऐसे में गांव में क्या बचेगा। यहां यदि इंस्टीट्यूट खोले तो शहर के आदमी जाएंगे। खबर रायपुर से, जहां प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि इंदी प्रियदर्शनी बैंक घोटाले में अदालत के निर्देश पर की जा रही जांच से इंदिरा बैंक के खातेदारों में न्याय की आस जगी है। इस मामले में 44 उद्योगपति और मामले में संलिप्त लोगों को दिए गए नोटिस का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए भी इंदिरा बैंक के खातेदारों को न्याय दिलाने के लिए खड़ी है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि इंदिरा बैंक घोटाले में जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा तत्कालीन सरकार के ऊपर से नीचे तक लाया जाए। खबर रायपुर से, जहां बीजेपी महिला मोर्चा के रायपुर और दुर्ग संभाग की स्तरीय बैठक की गई है। ये बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो कार्य हम दिए हैं वो बूथ स्तर तक जाकर पूरा करना है। उन्होंने कहा है कि महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वांती निवासन ने महिला मोर्चा चुनाव समिति बनाई गई और इसमें राष्ट्रीय महामंत्री इंदु गोस्वामी को प्रभारी और आरती सिंह और
स्मिता बरुआ को सह प्रभारी बनाया गया। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री निशा सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में शराब को घर घर पहुंचाकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कई परिवारों को तोड़ा और यह सब केवल उसने शराब से अवैध उगाही करने के लिए किया। आगामी विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की महिलाएं अपने साथ हुए धोखाधड़ी के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार को सबक सिखाएगी। छत्तीसगढ़ महिला मोर्चा की प्रभारी है और हमारे साथ आरती सिंह जी आई हुई है और स्मिता बरुआ जी उपस्थित है जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है। चुनाव संबंधी महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष मालती श्रीनिवासन जी ने एक समिति तय किया है। उस समिति ने के तत्वाधान में बैठक है। आज रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग की बैठक है। 7 तारीख को बस्तर संभाग की बैठक है। 8 तारीख को बिलासपुर संभाग की बैठक मुंगेली में रखी गई है। हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि हम नीचे स्तर तक अपने संगठन को मजबूती हमने प्रदान किया है। महिला मोर्चा ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आने वाले समय में चुनाव की रणनीति हमें बनाना जरूरी है। उस चुनाव की रणनीति के लिए हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए। जो नेशनल हाईवे उसको भी चक्का जाम किया है। महिलाओं से संबंधित जो छोटी बेटियों के साथ अपराध हुआ है उसके लिए भी लड़ाई हमने लड़ा है और लगातार लड़ते रहेंगे। जो पाक का घड़ा है कांग्रेस सरकार की उसको फोड़ने की रणनीति हमारी तय हो चुकी है और आगामी समय में हम शक्ति केंद्र स्तर तक चौपाल लगाएंगे और महिला मोर्चा संपर्क करेगी जनता से, महिला जनता से, और महिलाओं को अपनी ओर अपनी बातों को रखने के लिए महिला मोर्चा सक्षम है। देखिए, हम लोग का डोर टू डोर कैंपेनिंग भी चलेगा और ये जो मुद्दा है और जनता जागरूक है। बस मन में थोड़ी सी वो जो ज्वाला जगह जलाना है, वो ज्वाला जलने की बस देर है। भूपेश जी ऐसे जाने वाले हैं और बुरी तरीके से यहाँ से आउट होंगे। ज्वाला को जलाने के लिए आप लोग घर घर तक जाएंगे क्या? जी जी बिल्कुल, घर घर जाएंगे और हम जहाँ जाएंगे वहाँ की महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ के आगे बढ़ेंगी। और ये जो शराबबंदी का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है। जिन्होंने अभी वर्तमान सरकार ने जिन्होंने कसम खा के कहा था कि हम शराबबंदी पूर्णतः शराबबंदी करेंगे, यहाँ शराबबंदी तो हुई नहीं और हमारी महिलाओं पे दिन ब दिन अत्याचार बढ़ते जा रहा है, खास करके आदिवासी महिलाओं पे। तो महिला मोर्चा यहाँ पे बहुत एक्टिव है और इतना एक्टिव हम और कहीं देखते भी नहीं। हमारी महिला मोर्चा बहुत एक्टिव है और हमारी रणनीति जीत के लिए जारी रहेगा आगे। और जहाँ तक है कि इसमें बहुत अहम भूमिका रहेगी हमारी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता और बीजेपी मीडिया विभाग के प्रमुख अमित चिमनानी ने कुछ आंकड़े भी पेश किए। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि सड़कों की हालत क्या है ये किसी से छिपी नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2022 तक छत्तीसगढ़ की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे, लेकिन आज 8 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन छत्तीसगढ़ की सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई। 1 अगस्त को मुख्यमंत्री ने फिर लोक निर्माण विभाग की बैठक कर बरसात के बाद सड़कों को ठीक करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री केवल निर्देश देते हैं, काम कुछ होता नहीं। पूरे भारत देश में आजादी का अमृत काल वर्ष का समय चल रहा है और इसमें देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश को विकास के पथ पर आगे ले जाना चाह रहे हैं। युवाओं की जो आवश्यकता है, युवाओं की जो इच्छा है, निश्चित रूप से इसमें रेलवे स्टेशन को भी शामिल किया गया है। और अभी छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि यह अमृत रेलवे स्टेशन मिशन में छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है। बिलासपुर, रायपुर, भिलाई और तिल्दा, नेवरा, अकलतरा निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। और माना जा रहा है कि एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं अब रेलवे स्टेशन में मिलेगी, तो निश्चित रूप से भारत का हर वर्ग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा जब आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ वो रेलवे स्टेशन में और आधुनिक रेल में वो सफर करेगा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार विश्व की एकमात्र सरकार होगी जो बहुत सारे पैसे लेती है और जितने पैसे लेती है उतनी गालियां केंद्र सरकार को देती है। ये सारे आरोप अनर्गल हैं, झूठे हैं। मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो छत्तीसगढ़ को 10 वर्षों में मात्र 85,000 करोड़ रुपए मिले थे। तो छत्तीसगढ़ से तब कितना वसूलते थे मनमोहन सिंह जी? क्या 8,500 करोड़ रुपया ही वसूलते थे और उतना दे देते थे? छत्तीसगढ़ शुरू से ही संसाधनों से भरपूर है।
8,500 करोड़ जो मनमोहन सरकार में मिलते थे उसके बदले में मोदी जी 5 गुना पैसा दे रहे हैं, प्रति वर्ष 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। तो ये मोदी जी का विशाल हृदय है कि कांग्रेस के बहुत सारे झूठे आरोपों के बावजूद भी उन्होंने छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव नहीं किया और मनमोहन सिंह सरकार से 5 गुना राशि छत्तीसगढ़ को दी। इसके अलावा चावल खरीदकर 74,000 करोड़ रुपए का अलग से भी भुगतान किया है। 3 लाख करोड़ रुपए की राशि 4.5 वर्षों में छत्तीसगढ़ को मोदी जी की सरकार ने दी है। सवाल यह है कि इस 3 लाख करोड़ का हिसाब क्या है और जो 55,000 करोड़ रुपए की राशि अप्राप्त बताई जा रही है, हमारी चुनौती कांग्रेस उस पर श्वेत पत्र जारी करे। ये राशि पूर्णतः एक झूठा दावा है। अच्छा, इतना वेरिएशन क्यों है? वो पौने कहते हैं कि 4 लाख करोड़ का कलेक्टिव राजस्व वहां जाता है और हमें उस मात्रा में नहीं मिल पाता जिसके हम हकदार हैं। कांग्रेस किसी अन्य राज्य के भी डेटा प्रस्तुत करे जहां पर ऐसा होता है कि केंद्र देता कम है और लेता जाता है। कांग्रेस के लोगों को इतनी समझ नहीं है कि राज्यों को जो टैक्स का शेयर जाता है उसके लिए नियम तय है। जो मनमोहन सिंह सरकार में 32% जाता था, मोदी सरकार ने उसको 42% कर दिया, 10% बढ़ा दिया और ये सब राज्य के लिए एक समान है। छत्तीसगढ़ के लिए नियम अलग है और मध्य प्रदेश के लिए अलग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन चूंकि कांग्रेस के डीएनए में झूठ है, वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। एक और आरोप लगा और घोषणा भी हुई कल कि छात्रावासों पे जो 12% का जीएसटी लगेगा, केंद्र सरकार छात्रों से न ले, नहीं तो छत्तीसगढ़ सरकार खुद देगी। जितनी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की हैं, वो ना उनको याद होगी ना उनके डिपार्टमेंट को याद होगी। और ये लोग तो लिखते भी नहीं है कि क्या बोलते जा रहे हैं। ये इनकी एक आदत है कि जहां जाओ घोषणा कर दो और उसे पूरा तो इन्हें करना है। तो खबर रायपुर से है, जहां केंद्र सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के चयनित 7 रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के कार्यों की शुरुआत की गई और इस अवसर पर भूमि पूजन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस आधुनिकीकरण कार्य का प्रदेश के चयनित सभी 7 रेलवे स्टेशन पर एक साथ शुभारंभ किया। कांग्रेस के अखिल भारतीय मास्टर ट्रेनर और छत्तीसगढ़ तेलंगानी विकास बोर्ड के सदस्य शैलेंद्र साहू से हमारे संवाददाता राकेश दिवांकर ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर उन्हें राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से टिकट मिलता है तो वे जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी हर बूथ से लेकर जोन तक, इस सेक्टर तक, हर मतदाता तक पहुंचने तक की है। हर एक बूथ से लेकर के जोन से लेकर सेक्टर तक और हर आम मतदाता तक पहुंचने की है। और हम तैयारी ऐसा किए हैं कि माननीय भूपेश बघेल हमारे जो छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है, उन्होंने जो किसानों के लिए किया न्याय योजना लाया, जो 2500 रुपये क्विंटल तक धान पहुंचाया और जिन्होंने बालिका कन्या विवाह योजना में 15,000 को सीधा 50,000 कर दिया, जिन्होंने मजदूर न्याय योजना को निर्माण कर दिया और जिन्होंने बालक बालिकाओं का छात्रवृत्ति को भी बढ़ा दिया, इन सारी योजनाओं को हम उनके पास लेकर जाएंगे और हर मतदाता को इस बात को बताएंगे कि हमारा जो मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है और छत्तीसगढ़िया के लिए उन्होंने जो सम्मान अस्मिता को बचाने का और सम्मान दिलाने का जो काम किया है, इन सारी मुद्दाओं को लेकर जनता तक जाएंगे। शिक्षा को लेकर कांग्रेस आप बेहद और ज्यादा अच्छा काम करना चाहती है। जैसे कि अभी तक उन्होंने आत्मानंद स्कूल और बहुत सारे स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया। बहुत गरीब तबके के एपीएल बीपीएल के बच्चे इंग्लिश मीडियम के परीक्षाओं से पढ़ाइयों से वंचित हो जाते थे, आज उनके लिए आत्मानंद स्कूल खोल दिया। सारे गांव में हर जगहों पे स्कूल को जहां पर शिक्षक विहीन है उसको शिक्षक वाहन किया गया और सभी वर्ग के बच्चों को पढ़ने का एक नया दिशा दिया जा रहा है आत्मानंद के माध्यम से। शैलेंद्र साहू, मैं पांडुका से एक आम जन सेवक हूँ, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इसे देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।